हेलो साथियों, स्वागत है आपका आस कंपटीशन क्लासेस में। तो डीआरडीओ ने ये अंतिम मौका दिया है उन स्टूडेंटों को जो स्टूडेंट डीआरडीओ का फॉर्म भरने से चूक गए थे या उनका फॉर्म किसी तरीके से सबमिट नहीं हो पाया था। तो इसकी अंतिम डेट बढ़ा दी गई है। कितने डेट बढ़ाई गई है तो आइए आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और आवेदन के लिए जो लोग भी चूक गए थे, किसी कारण से उनका लाइव फोटो अपडेट नहीं हो पाया था या और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई थी जिस वजह से उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था, तो उन लोगों के लिए यह अंतिम मौका दिया गया है डीआरडीओ की तरफ से। आप लोग इसमें जरूर आवेदन कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि कितनी डेट इसकी बढ़ाई गई है, इसको हम देखेंगे। और जो लोग नए इस क्लास को देख रहे हैं कि आईटीआई और डिप्लोमा वाले स्टूडेंटों के लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो कितनी वैकेंसी किस ब्रांच से रिलेटेड है मैं इसको एक बार और बता देता हूँ आपको। तो जो लोग नए हैं वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद आवेदन जरूर कर दीजिएगा। और अच्छी खासी वैकेंसी इसमें डीआरडीओ की आई हुई है और बहुत अच्छी पोस्ट इसमें होती है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी डेट इसमें बढ़ाई गई है। तो देखिए, इसमें पहले वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डेट आपकी थी, ओपनिंग डेट 11/12/2025 से थी। ओपनिंग डेट 11/12/2025 से थी और लास्ट डेट क्या थी आपकी 1/1/2026। तो 1/1/2026 लास्ट डेट रखी गई थी। लेकिन अभी हुआ क्या है कि अभी इसकी डेट बढ़ाई गई है। बढ़ाने का पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लाइव फोटो अपडेट करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो लाइव फोटो मांगी जा रही है और उसको भी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो छात्र इसको परेशान हो रहे थे और आवेदन अभी तक बहुत कम हो पाए हैं। तो जो लोग भी आवेदन से चूक गए हैं तो वो लोग इसमें जरूर आवेदन करिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या बहुत कम अभी तक हो पाई है जिस हिसाब से इसमें वैकेंसी आई हुई है। चलिए अब देखते हैं कि कितनी डेट इसकी बढ़ाई गई है। ये तो था पहला का जब नोटिफिकेशन आया था। अब देखिए जो डेट बढ़ाई गई है वो कितनी बढ़ाई गई है। तो इसमें जो डेट 1/1/2026 थी और जो 1/1/2026 को क्या होती, ये क्लोज होने वाली थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 11/12/2025 से ये स्टार्ट हुई थी। अब इसको कर दिया गया है 1/1/2026। ठीक है, 1/1/2026 कर दिया गया, बढ़ाया गया है 1/1/2026 से लेकर के 11/1/2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो 11/1/2026 तक इसकी लास्ट डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। तो आज से लगभग आपके पास 10 दिन है। तो अगर आप इसको आवेदन नहीं किया है तो जरूर करिएगा। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी रखी गई है। वहीं अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 14/1 से लेकर के 16/1 तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं 16 तारीख तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो इसके लिए सेप्टम बी के लिए अगर हम देखेंगे तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी जिसको कहते हैं सेट बी, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप अगर बीएससी किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ बीएससी की स्पेसिफिक जो ब्रांच हैं या फिर मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रीम है, वहाँ से अगर आपने बीएससी किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और डिप्लोमा डिप्लोमा में ज़्यादातर ब्रांच को इसमें मौका दिया गया है। तो चलिए कौन कौन सी ब्रांच को इसमें मौका दिया गया है। और एक अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसमें अगर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं। बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डर इसमें नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो आपका कंपटीशन इसमें थोड़ा सा सीमित हो जाता है। वहीं अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो बीएससी की भी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए इसे बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। चलिए देखें, तो इसमें अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। उनके लिए वैकेंसी एक वैकेंसी निकाली गई है, सॉरी यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि एससी एसटी ओबीसी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 15 वैकेंसी आपकी केमिकल इंजीनियरिंग से निकाली गई है। और केमिस्ट्री से अगर आपने बीएससी किया है तो ये वाली पोस्ट जो केमिस्ट्री वाली है वो बीएससी के लिए है। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है तो आपकी 22 पोस्ट निकाली गई हैं, अच्छी खासी पोस्ट है मैं कहूँगा। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपकी 11 वैकेंसी निकाली गई है इसमें, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो अगर लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं तो वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी मैं कहूँगा, 160 वैकेंसी। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही दी गई है। तो जो लोग भी कंप्यूटर साइंस से करी किया हुआ है ब्रांच से, वो लोग इसमें जरूर आवेदन करिए। अगला है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो ट्रिपल ई के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए 11 वैकेंसी दी गई हैं।
इसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE से, ठीक है। तो इसके लिए 47 वैकेंसी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए 47 वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 ब्रांच को कंबाइन कर दिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है, एक ही सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं लगभग लगभग। तो ये 3 ब्रांच के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 111 पोस्ट निकाली गई हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे लग रहा है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ही आई हुई है। तो अगर आपने इनसे डिप्लोमा किया है तो आपके पास 111 पोस्ट दी गई हैं। जियोलॉजी से अगर आपने बीएससी किया हुआ है, जियोलॉजी से बीएससी करने वाले स्टूडेंट के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो डाल सकते हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए देखिए, अगर आप बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से तो उनके लिए 6 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिन लोगों ने भी डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन की अलग से वैकेंसी दी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 वैकेंसी अलग से दी गई है। चलिए अगली है लाइब्रेरी साइंस। अगर आपने बीएससी डिग्री इन साइंस विथ डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपकी 5 वैकेंसी दी गई हैं। मैथमेटिक्स में बीएससी जिन लोगों ने मैथमेटिक्स से की है तो वो लोग 6 वैकेंसी दी गई हैं, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की, और उसके बाद है ये आपकी मेंटेनेंस की। ये सारे जो ब्रांच मिला करके इन्होंने एक वैकेंसी दी है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। 127 वैकेंसी है। नहीं, दूसरे नंबर पे आपकी मैकेनिकल है। तो पहले नंबर पे आपकी CS थी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। इसके बाद है मेट्रोलॉजिकल में, अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए 12 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं अगर आपने बीएससी फिजिक्स से की है, बीएससी अगर आपने फिजिक्स से की है तो 18 वैकेंसी आपके लिए इसमें दी गई है। उसके बाद अगर आपने साइकोलॉजी से अगर आपने क्या बीएससी की है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, 4 वैकेंसी आपके लिए। इस प्रकार से टोटल सेट बी के लिए आपकी जो है 561 वैकेंसी निकाली गई है, जो अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। अब देख लेते हैं ITI स्टूडेंट के लिए किन किन ब्रांचों को मौका दिया गया है ट्रेड्स को। तो टेक्नीशियन ए साइंस, ये ग्रुप सी की पोस्ट थी। डिप्लोमा वाली ग्रुप बी की पोस्ट थी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें 19,900 से लेकर 63,200 बेसिक पे रहने वाला है। लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें देखिए ITI मांगा गया है। इसमें अगर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके पास मिनिमम ITI तो होना ही होना चाहिए। देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट इसमें एलिजिबल हैं। तो बुक बाइंडर के लिए आपकी पोस्ट निकाली गई है। टोटल 3 पोस्ट बुक बाइंडर की निकाली गई हैं। कारपेंटर के लिए आपकी 4 पोस्ट निकाली गई हैं और CNC ऑपरेटर के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद कोपा में अगर आप हैं तो फिर से देखिए ITI में कोपा वालों को बहुत कम मौका मिलता है, और DRDO में देखिए बहुत ज़्यादा मौका मिला हुआ है, 52 पोस्ट। बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें DRDO में कोपा वालों के लिए निकाली गई हैं। अक्सर कोपा स्टूडेंट के लिए अदर जो ITIs की वैकेंसी आती है उसमें नहीं होती है, लेकिन इसमें देखिए कितनी ज़्यादा वैकेंसी कोपा वालों को दी गई हैं, 52 वैकेंसी। उसके बाद है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए आपकी 6 वैकेंसी दी गई हैं, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 वैकेंसी दी गई है। तो इलेक्ट्रीशियन में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप कर रहे हैं तो 31 वैकेंसी। देखिए इसमें कितना अच्छा बात की गई है कि इलेक्ट्रिशियन में 30 वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सब ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो और इंफॉर्मेशन या रडार, इनसे संबंधित देखिए 31 पोस्ट आपकी इसमें दी गई हैं। आगे आपका है फिटर। तो अगर आपने फिटर से ITI किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कितनी वैकेंसी दी गई है, तो 25 वैकेंसी आपकी फिटर से दी गई है। मशीनिस्ट, तो मशीनिस्ट से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप 12 पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं मौका मिला है आप लोगों को, तो 12 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। तो आप लोग इसमें जरूर भरिएगा। और सबसे अच्छी इसमें बात थी किसके लिए, कोपा के लिए। कोपा के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें निकाली गई है, बहुत कम वैकेंसी मौका मिलता है उनको, तो कोपा वाले विशेषकर इसमें जरूर भर दीजिएगा। यह है मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी 7 वैकेंसी इसमें दी गई हैं, और ऑप्टिकल वर्कर के लिए आपकी 2 वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ फोटोग्राफर, अगर आपने ITI फोटोग्राफर से किया है तो आप 5 वैकेंसी इसमें आपके लिए भी निकाली गई हैं। तो सभी प्रकार की मैं कह सकता हूँ कि इसमें ट्रेड्स एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा में सभी प्रकार की ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं।
इसके बाद ITI की कुछ और पोस्ट बची हुई हैं, जिसके सीट मेटल अगर आपने किया है तो 3 पोस्ट आपकी सीट मेटल से हैं, और आपकी टर्नर से भी 8 पोस्ट दी गई हैं, और वेल्डर की आपकी 11 पोस्ट हैं। तो सभी प्रकार की पोस्ट इसमें दी गई हैं। आप लोग इसको जरूर भरिएगा। 203 पोस्ट आपकी ITI लेवल में है और 561 पोस्ट आपकी डिप्लोमा लेवल की हैं। आगे क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम आपके पास ITI मांगा गया है तो ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके पास अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उनको कोई मतलब नहीं है, आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। उसी प्रकार से डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, अब हम लोग इसका सिलेबस जो है वो अगली क्लास में देखेंगे, डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि सिलेबस को लेकर के भ्रमित रहते हैं। तो इसका सिलेबस मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस इसका डिस्क्राइब कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आस्क कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।